वेलकम गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उनके लिए जिन्होंने अभी आइल्स करना स्टार्ट किया है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि 1 मिनट के टाइम में रहते हुए हमने क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है। जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट के सामने आती है जो वो स्टार्ट करते हैं आइल्स करना। आज जो है उसी को थोड़ा सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। आप आई थिंक आप समझ जाओगे इस वीडियो के ज़रिए कि आपको 1 मिनट के टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है कोई क्यू कार्ड टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे एक क्यू कार्ड टॉपिक को 1 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्यू कार्ड टॉपिक होते हैं वो किसी पर्सन के ऊपर आते हैं। जैसे कोई पर्सन है, इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, कोई सेलिब्रिटी है और कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई जिसने आपको इनकरेज किया है कभी लाइफ में, या जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए हो। तो बहुत सारी क्यू कार्ड है जो एक पर्सन के ऊपर हमारे सामने आ जाते हैं जब हम आइल्स करते हैं। हम इसको एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। आज का जो क्यू कार्ड है वो है टॉक अबाउट समवन हु एनकरेजेस यू टू अचीव गोल्स और समवन हु एनकरेज्ड यू टू अचीव अ गोल। मतलब एक पास्ट के लिए है कि पहले कभी आपको किसी ने इनकरेज किया है कोई गोल अचीव करने के लिए, और एक ये ऑप्शन है प्रेजेंट टेंस के लिए कि प्रेजेंट टाइम में कोई आपको इनकरेज करता है गोल अचीव करने के लिए लाइफ में। हमारे पास तो अगर हम एक क्यू कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको दोनों तरीके से समझ जाएंगे या यूज़ कर सकते हैं उसको, पास्ट के लिए भी, उसको प्रेजेंट के लिए भी। द क्यूज आर हु द पर्सन इज़, हाउ डू यू नो दिस पर्सन, हाउ ही इनकरेजेज यू। इन क्यूज़ को ध्यान में रख के हमने इसका सैम्पल आंसर प्रिपेयर करना है। तो अभी जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यानी कि किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ट्राई करना कि जो भी आप क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप उसका सैम्पल आंसर प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ 1 मिनट में, उसको ट्राई करना कि वो अपनी लाइफ से थोड़ा आपके मतलब लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कोई बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर हो, या कोई फ्रेंड हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो जैसे टीचर है, सो जो आपको बहुत इनकरेज करता है लाइफ में कोई गोल अचीव करने के लिए, या कुछ भी आप अपना मोटिव सेट करते हो तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब 1 मिनट का टाइम मिलता है तो उस टाइम में आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ट्राई करना कि अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई इंसान ले लो कि आपका फादर है, आपका ब्रदर है, ताकि आपके उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा बोल पाओ। क्योंकि हमारी फैमिली में जो हमारे साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके बारे में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने को। फर्स्ट उनका नेम लिख लेना है, सेकेंड उनकी एज, थर्ड पर्सनैलिटी, फोर कि वो आपको एनकरेज करते कैसे हैं, किस वे में करते हैं, कि आप उनकी लाइफ में बहुत सारे उन्होंने एक्सपीरियंस हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं उनके ज़रिए, और जो भी उनका तरीका है वो बताना है। 5, आपने एक एग्जांपल ऐड कर देना है कि कोई इंसिडेंट लाइफ का आपने लिख देना है कि इस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था और तब मैंने इनसे हेल्प ली थी या इनके पास गया था तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद आपने फिनिशिंग लाइन बोलनी है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिनिशिंग लाइन आप बोल फिनिशिंग लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो लास्टली आई वुड से, lastly I can say, or lastly I must say. So this kind of things you can use to finish your क्यू कार्ड टॉपिक। कि कहीं आपको एग्जामिनर टाइम ख़त्म होने के बाद रोकेगा और आपका रहता है फिनिशिंग लाइन आपने नहीं बोली है तो उसका भी एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर जब आपका 5th स्टेप है एग्जाम्पल ऐड करना, तो एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल के प्लेस पे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत एक पुराना हो गया है और हमने उसको अगर थोड़ा नयापन देना है तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर इंस्टांस, टू एपिटोम और टू एग्जाम्पलीफाई दिस। आप ये यूज़ कर सकते हो जब आप कोई एग्जाम्पल ऐड कर रहे हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले हम जब क्यू कार्ड स्टार्ट करते तो कोई जनरल लाइन होती है। जैसे क्यू कार्ड टॉपिक है कि
टॉक अबाउट समवन हु एनकरेजेज यू टू अचीव गोल्स। सो इसके लिए जनरल लाइन क्या होगी? आई थिंक मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। Without motivation or inspiration, it is very difficult to achieve goals in life. Some people get motivated internally, while some rely on others to guide or encourage them. So ये जो है इसकी जनरल लाइन हो गई। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके लिए आप बोलोगे, जब आप डिस्क्राइब करना स्टार्ट करोगे तब आपने बोलना है, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर। जो भी आपको एनकरेज करता है उसके बारे में आपको बताना है। सो आप बोल सकते हो, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फादर हु हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वट एवर आई हैव डन एंड हिज गाइडेंस हैज़ हेल्प्ड मी अचीव मैनी गोल्स। सो उसके बाद आपने नेम और पर्सनैलिटी वगैरह डिस्क्राइब कर देनी है। उसके बाद 5 वो आपको अभी इनक्रेज कैसे करते हैं टाइम टू टाइम, तो वो थोड़ा बहुत बताना है उनके बारे में, अच्छी अच्छी सी बातें बतानी है। उसके बाद 6 आपने कोई एग्जांपल ऐड कर देना है कि कोई इंसिडेंट आपने बता देना लाइफ का जब उन्होंने आपको बहुत हेल्प की थी। सो एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई एग्जांपल ऐड कर रहे हो, सो आई थिंक उसकी वजह से आपका डायरेक्टली 1 बैंड तक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालता है एग्ज़ामिनर पे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एटलीस्ट एक ऐड कर दो वहाँ पे एग्जाम्पल। उसके बाद जो फिनिशिंग लाइन होगी तो उसको आपने बोलना है एग्ज़ामिनर के बोलने से पहले, कि वो आपको ये बोले कि टाइम ख़त्म हो गया, उससे पहले आप एक ट्राई करना कि फिनिशिंग लाइन बोल दो यूज़ करके लास्टली आई वुड से। सो बस इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी क्यू कार्ड टॉपिक हैंडल कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मेमोराइज़ करके अगर आप जा रहे हो किसी आंसर को तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेगा। अगर कोई लाइन बीच में से भूल जाते हो तो वो फिर याद ही नहीं आएगा, उसके बाद का सब ब्लैंक हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप ना एक स्ट्रक्चर अपना लेके जाओ कि कोई भी क्यू कार्ड आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर लोगे, 1 मिनट में उसके कीवर्ड्स कैसे प्रिपेयर कर लोगे। सो इनको ध्यान रख। So thanks for watching guys, hope this video is very useful for you. So for more videos please subscribe my channel and don't forget to like, comment and share. Thank you so much. Good luck with your preparation, good luck with your exam.